बारे में डिस्कस करा था कि पेट्रोलियम हमें होता क्या है, वो हमें कैसे मिलता है। पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है जो हमें डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन से बनता है। जो कहाँ से बनता है? डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन से बनाया जाता है। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम बाहर कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि डेड ऑर्गेनिज्म जब सी के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर क्ले सैंड जमती रहती है, फिर बहुत ईयर्स के बाद वहां वो किस में चेंज हो जाता है? वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। पर वो पेट्रोलियम है वो बाहर कैसे निकलेगा, तो मैंने एक फिगर के थ्रू आपको ये समझाऊंगी। सबसे पहले हमारे ऊपर क्या होती है? इम्पीरियस रॉक्स होती हैं जिसके नीचे क्या होता है? हमारे गैस और ऑयल होता है, राइट। इम्पीरियस रॉक्स होती हैं जिसके नीचे गैस और ऑयल होता है। इम्पीरियस रॉक्स की पहले क्या करी जाती है? खुदाई करी जाती है, उसको खोदा जाता है। इम्पीरियस रॉक को खोदने के बाद उसमें वेल्स बनाए जाते हैं, कुएं बनाए गए हैं, ये वेल्स बनाए जाते हैं। इम्पीरियस रॉक्स की खुदाई करने के बाद वहां पे क्या बनाए जाते हैं? वेल्स बनाए जाते हैं। वेल्स बनाने के बाद उसके थ्रू ये पाइप्स बनाई गई हैं, इसके थ्रू क्या निकाला जाता है? ये वेल बनाए, इसके थ्रू क्या निकाला जाता है? मेरा गैस और ऑयल निकाला जाता है, राइट। इम्पीरियस रॉक की जब खुदाई करी गई है तो वेल बनाए गए। वेल बनाने के बाद उसमें से कैसे गैस और ऑयल को निकाला जाता है। गैस और ऑयल के पहले सबसे पहले गैस होती है, फिर ऑयल होता है, फिर उसके नीचे वाटर होता है, राइट। तो उसमें से जो भी ये वेल बनाए गए हैं उसके थ्रू हम क्या निकाल देते हैं? हम गैस और ऑयल निकाला जाता है। इम्पीरियस रॉक्स की खुदाई करी जाती है, फिर वेल बनाए जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं? ऑयल और गैस को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर गैस होता है, फिर उसके नीचे ऑयल होता है, फिर उस ऑयल के नीचे क्या होता है? वाटर होती है, जो मेरी क्या है? रिजर्वॉयर रॉक होती है, पानी वाली चट्टानें होती है। क्लियर? अब हम समझेंगे, देखो, ऑयल एंड गैस एंड लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। वो कह रहे हैं कि जो ऑयल और गैस होता है वो क्या होता है? लाइटर होता है, हल्का होता है। किससे? वाटर से। फिर उसमें इसी कारण वो क्या होता है? उसमें मिक्स नहीं हो सकता है, राइट। जो ऑयल और गैस है वो लाइटर है, किससे? वाटर से। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड गैस एंड लाइटर देन वाटर। ऑयल एंड गैस एंड लाइटर देन वाटर। वाटर से क्या है? लाइटर है, हल्का है। एंड डू नॉट मिक्स विद इट, इसके कारण वो उसमें मिक्स नहीं हो सकता है। क्लियर? फिर द वर्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। वो कह रहे हैं कि यूएसए में सबसे पहले 1859 में ये बनाया गया था, ये जो वेल है वो खोदा गया था, राइट। यूएसए में इन पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले 1859 में ये वेल क्या है? खोदा गया था, जिसमें से ऑयल और गैस को बाहर निकाला गया था, राइट। फिर इंडिया में 1867 में, इंडिया में 1867 में असम में ये सबसे पहले ये वेल की खुदाई करी गई थी, ये वेल ड्रिल्ड हुआ था। क्लियर? फिर इसके बाद अब असम, गुजरात, मुंबई, रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा में भी ये वेल पाए जाते हैं। इन इंडिया में हमारे कहाँ पे? असम में, इवन गुजरात में भी, मुंबई में, रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी और कृष्णा के वहां हमारे ये वेल के ड्रिल हुए हैं, ये वेल खोदे गए हैं जहां में से ऑयल और गैसेस को बाहर निकाला जाता है। क्लियर? ये पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, फिर ही आप आगे उसकी रिफाइनिंग को समझ पाओगे कि ऑयल और गैस कैसे निकलता है। ऑयल और गैस हमेशा इम्पीरियस रॉक की खुदाई करी जाती है, वेल बनाए जाते हैं, वेल के थ्रू हमारा क्या है? गैस और ऑयल बाहर निकलता है। गैस और ऑयल वाटर से हल्का होता है, इसलिए इसमें मिक्स नहीं हो सकता है। गैस और ऑयल के नीचे वाटर होता है, जो रिजर्वॉयर रॉक होती है, जो पानी वाली चट्टानें होती है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज, अब रिफाइनिंग करनी है पेट्रोलियम की। अब मेरे को यहाँ से इस कुएं से क्या मिल गया? पेट्रोलियम मिल गया, राइट। अब पेट्रोल मिलने के बाद पेट्रोलियम मिलने के बाद पेट्रोलियम एक
क्रूड ऑयल है, राइट। पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है। उसके बाद उसमें से उसके अंदर क्या होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पेट्रोलियम के अंदर उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसको हमने रिफाइनिंग करके बाहर निकाले जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसके बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी और थिंग्स भी पाई जाती हैं जिससे उसकी रिफाइनिंग करने के बाद वो चीजें उसमें से बाहर निकाली जाती है। जैसे पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, ठीक है, एलपीजी भी है, बहुत सारी थिंग्स है। उसको जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तब ये सब चीजें, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसके हैं? पेट्रोलियम के हैं, पेट्रोलियम के पार्ट्स हैं जो उसमें से उसकी रिफाइनिंग करने के बाद वो सारे अलग करे जाते हैं। ओके। पेट्रोलियम होता कैसे? डार्क ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोलियम है वो डार्क है, ऑयली है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। डार्क ऑयली लिक्विड, राइट। पेट्रोलियम क्या है? डार्क ऑयली लिक्विड, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, डार्क कलर का होता है। फिर अनप्लेजेंट स्मेल, उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत अनप्लेजेंट होती है, अच्छी नहीं लगती है। जो उसकी स्मेल होती है वो बहुत क्या है? अनप्लेजेंट। ओके। फिर इट कंटेन्स, उसके अंदर क्या क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और भी बहुत सारी थिंग्स उसमें क्या अवेलेबल होती हैं, उसके क्या है? कंटेन्स हैं। इट कंटेन्स पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। क्लियर? फिर वो कह रहे हैं कि अब इसके अंदर इसके कंटेन्स हैं पर मेरे को इसको बाहर तो भी निकालना है ना, तो वो मैं ऐसे रहने दूंगी तो नहीं चलेगा ना। उसको मेरे को क्रूड ऑयल मिल ही गया है, पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल मेरे को मिल गया है। अब उसके जो अंदर कंटेंट्स है उसको तो मेरे को बाहर निकाला तो ही मैं यूज में लेके आ सकती हूँ। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको हम रिफाइनिंग का प्रोसेस करा जाता है, रिफाइनिंग करी जाती है, जिसके कारण हम इसको सेपरेशन करते हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सबको हम सेपरेट करते हैं, किसमें से? पेट्रोलियम में से, राइट। देखो, द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents of petroleum is known as a refining। जब उनको सेपरेट करा जाता है, सेपरेट करा है किसको? various constituents को। जब उसके बहुत सारे constituents को सेपरेट करते हैं तो किसके? पेट्रोलियम के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ, ये आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents of petroleum is known as refining। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं। ये डेफिनेशन में भी आ सकता है, व्हाट इज रिफाइनिंग। तो आपको पता होना चाहिए separating the various constituents of petroleum is known as a refining। वो एक प्रोसेस होता है, रिफाइनिंग का एक प्रोसेस होता है जो सेपरेट करना होता है इसको हमने, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, किसके? पेट्रोलियम के, राइट। अब देखो, तो ये होता क्या है? पेट्रोलियम रेफिनरी में ये प्रोसेस करी जाती है। क्लियर? ये पेट्रोलियम रेफिनरी आप नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करोगे। अभी आपको सिर्फ समझना है कि रेफिनिंग क्या होता है और वो क्यों करी जाती है। क्लियर? अब मेरा जो मेरे को पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं हमें पेट्रोलियम से, तो वो उसका हम यूज कैसे होता है, कहाँ उसका यूज होता है। जैसे एलपीजी है, फर्स्ट इज एलपीजी। जो एलपीजी का यूज एज अ फ्यूल करते हैं, कहाँ पे? अपने हम घरों में भी करते हैं। एलपीजी का यूज एज अ फ्यूल हम अपने होम्स में भी करते हैं, देखते हो ना, जिसके कारण अपना गैस जलाते हो, राइट। तो वो क्या है? मेरा यूज है किसका? एलपीजी का, एज अ फ्यूल यूज करते हैं इसको हम फैक्ट्रीज में भी यूज करते हैं। ओके। फिर पेट्रोल आता है। पेट्रोल में क्या है? मोटर फ्यूल है, तुम्हारे जो व्हीकल्स है वो पेट्रोल के थ्रू रन होते हैं। फिर सॉल्वेंट है ये फॉर ड्राई क्लीनर जब होते हैं ना, वो एक ड्राई क्लीन करने के लिए एक एज अ सॉल्वेंट इसका यूज करते हैं। एज अ सॉल्वेंट ड्राई क्लीन करने के लिए इसका यूज करा जाता है। क्लियर? फिर केरोसिन तो आपको पता है, स्टोव जलाने के लिए, लैंप्स को जलाने के लिए हम केरोसिन का यूज करते हैं। फिर डीजल का यूज कहाँ पे होता है? जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जैसे कार है, राइट, तो वो किससे चलते हैं? डीजल से चलाए जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स,
लुब्रिकेटिंग ऑयल्स क्या होते हैं, वो एज अ लुब्रिकेशन करने के लिए आपको अपने व्हीकल्स की भी लुब्रिकेशन करनी पड़ती है, राइट। फिर आपको मशीन्स में भी आप इसका यूज करते हो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को, अच्छे से उसको चलाने के लिए। यदि हम लुब्रिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, अच्छे से मशीनरी रन नहीं हो पाएगी, स्मूथली रन नहीं हो पाएगी, ठीक है। व्हीकल्स में भी हम लुब्रिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद पैराफिन वैक्स क्या होता है, पैराफिन वैक्स जो आप वैसलीन यूज करते हो ना, वो एक पैराफिन वैक्स है। वो किसका प्रोडक्ट है, वो एक पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, राइट। वो पेट्रोलियम से ही बनती है, तो वो क्या है, पैराफिन वैक्स है, जिसका हम यूज एज अ वैसलीन बनाने में, वैसलीन में यूज करते हैं। कैंडल बनाने में भी हम इसका पैराफिन वैक्स का यूज करा जाता है। एक रह गया तुम्हारा बिटुमेन। बिटुमेन के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि बिटुमेन क्या होता है। बिटुमेन एक पेंट्स के रूप में, और पेंट्स को बनाने में और उसका पक्की सड़कें बनाने पे, रोड्स को बनाने के लिए, पक्के रोड्स को बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, बिटुमेन का यूज करते हैं। वो भी एक क्या है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, पेट्रोलियम का ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्लियर, ये आपको क्लियर हुआ कि इसका यूज कहाँ का होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, वो इसका था। फिर पहले सबसे पहले हमने देखा कि पेट्रोलियम बाहर कैसे निकलता है। फिर जब पेट्रोलियम निकल गया है तो उसको रिफाइनिंग क्यों करी जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। फिर उसके जो कंटेंट्स बाहर निकले वो हम कहाँ पे उसका यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल क्या होता है, substances that are obtained from petroleum and natural gases। जो substances पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। क्लियर, जो substances हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। क्लियर, हमने पहले डिस्कस करा कि पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जो पेट्रोकेमिकल्स है वो कहाँ क्या होता है, जो सब्सटेंसेस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। क्लियर, अब वो कह रहे हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, फाइबर्स को बनाने में इसका यूज करते हैं, फाइबर जैसे एक्राइलिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पॉलिथीन हो गया, ये सब को बनाने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम का यूज करते हैं, ठीक है। फिर पॉलिथीन बनाने के लिए और अदर मैनमेड प्लास्टिक, और बहुत सारे मैनमेड प्लास्टिक्स को बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर रहे हैं। क्लियर, पहले समझ में आया कि पेट्रोकेमिकल्स होता क्या है, जिसमें दोनों चीजें यूज होती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, कुछ चीजों को बनाने के लिए। फिर कौन कौन से थिंग्स हम उससे बना सकते हैं वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद वो कहता है कि हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। वो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होती है फ्रॉम किससे, नेचुरल गैस से, इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। जब फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन करी जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। अब वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस किससे ऑब्टेन्ड हो रही है, नेचुरल गैस से, ठीक है। और वो जो हाइड्रोजन गैस है किसमें यूज कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स को बनाने में हम उसका यूज करते हैं। जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें कहाँ से मिलती है, नेचुरल गैस से मिलती है, और उसका हम यूज किसमें कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को बनाने में हम इसका यूज करते हैं, राइट। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसको फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में हम उसका यूज करते हैं, राइट। अभी आपको पता चल गया कि पेट्रोलियम इसका क्या क्या बनाने में हम यूज करते हैं। पहले हमने डिस्कस करा डिटर्जेंट, फाइबर, प्लास्टिक बनाने में हम इसका यूज कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो हमें नेचुरल गैस से मेरे को क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होते हैं। फिर हाइड्रोजन गैस से हम क्या बना रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को बनाने में हम इसका यूज करते हैं। फिर इसका ये हमारे लिए इतना यूजफुल है, इसीलिए इसको हम पेट्रोलियम और हम नेचुरल गैस को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हम इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, राइट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है।
ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस के बारे में पूरा हम समझेंगे कि नेचुरल गैस क्या है। नेचुरल गैस भी क्या है, इज अ फॉसिल फ्यूल, ये भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। क्लियर, नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल, इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन, ये हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसके थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आपके घर में वो एलपीजी की लाइन होती है ना, तो वो क्या है, वो पाइपलाइंस के थ्रू ही आपके घर तक पहुंच रही है, ठीक है। फिर जो आप सीएनजी का यूज करते हो वो भी किससे, आपकी गाड़ी में जब पाइपलाइंस है तो ही आप अपनी गाड़ी में एज अ फ्यूल भी हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, इजिली पाइपलाइंस के थ्रू इसको हम कन्वे कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर, फिर स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको स्टोर करके रखा जाता है इन हाई प्रेशर में एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आपको कोई पूछे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किसको बोलते हैं, सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर, स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब वो कह रहा है कि हमने डिस्कस कर लिया कि नेचुरल गैस में क्या क्या था, फॉसिल फ्यूल था, ये ट्रांसपोर्ट इजिली कर सकते हैं, फिर सीएनजी इसका ही पार्ट है, ठीक है, जो हमें मेरे को नेचुरल गैस से ही बनता है, राइट। फिर अब सीएनजी का यूज हम एज अ फ्यूल करते हैं, एज अ पावर जनरेशन में हम उसका यूज करा जाता है। फिर सीएनजी क्या है, क्लीनर फ्यूल है। अब कोई पूछे कौन सा फ्यूल क्लीनर है, तो सीएनजी क्या है, क्लीनर फ्यूल है, तभी तो हम कहते हैं कि इससे पोल्यूशन कम होता है। आजकल जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं, गाड़ियां यूज करते हैं, उसमें सीएनजी डाला जाता है, ठीक है। तो क्यों हम डालते हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री होता है, इससे इतना पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। क्लियर, सीएनजी क्या है, क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि इससे लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, राइट। फिर उसके बाद बोला है नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, ये इसका जो कहाँ पे है, नेट पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वडोदरा में है और दिल्ली के कुछ एरियाज में अवेलेबल है। क्लियर, फिर उसके बाद बोलता है कि जो इसका हम यूज कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि फर्टाइजर्स को बनाने के लिए भी हम एज अ नेचुरल गैस का यूज करते हैं। तो वही कह रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और केमिकल बनाने के लिए भी हम नेचुरल गैस का यूज करते हैं। क्लियर, अब आपको पता चल गया इसको ये है क्या, ठीक है, इसका हम यूज कहाँ करते हैं, ये कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब वो बोल रहा है कि सम नेचुरल जो कह रहा है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वो कह रहे हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, वो भी आपको पता है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज तुम्हारे पास लिमिटेड है, जो फॉसिल फ्यूल है वो हमारे पास लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि उसको बनने में बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं, इसलिए वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। और उसके बाद जो फॉसिल फ्यूल से हमारा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ठीक है, एयर पोल्यूशन भी होता है, इसीलिए हम इसका यूज कम से कम करना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास है भी कम और इससे हमारा एनवायरमेंट भी थोड़ा खराब होता है। क्लियर, फिर वो कह रहे हैं कि पीसीआरए क्या है, पीसीआरए मींस पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, इसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, हमें वो कह रहा है कि जब भी हम अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, यदि हम खड़े हुए हैं, यदि हम किसी उसमें खड़े हैं, रेड लाइट आ गई है, तो हम स्टैंड है, तो हम अपने इंजन को उसको स्टॉप कर देना चाहिए। हमें अपनी गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस करानी चाहिए, ठीक है, उसमें जो टायर्स के प्रेशर को रूटीन में चेक कराना चाहिए। ये सब कराने से हम अपने पेट्रोल को क्या है, सेव करके रख सकते हैं, अपने फॉसिल फ्यूल्स को क्या है, सेव करके रख सकते हैं। इसने गाइडलाइंस दी हैं जो मैंने आपको बताई है कि हमने अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, हमें गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस करानी चाहिए, उसके जो टायर्स के प्रेशर को चेक करवाना चाहिए, ताकि हमारा जो पेट्रोल का यूज है वो कम से कम हो सके और हमारे फॉसिल फ्यूल सेव हो सके। क्लियर, यहाँ पे मेरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन क्या है, फिनिश हो गई है। अब हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।